हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। रात को शादी में जाके आए तो ड्रेस में काफ़ी रिंकल्स पड़ गए थे। इसको मैंने 2 बार वेयर की, तो मैंने सोचा थोड़ी सी स्टीम आयरन कर लेती हूँ इसको, ये अच्छी हो जाएगी। और इनके आसपास था तो मैंने बनाई ये साबूदाना की खिचड़ी और कुछ ड्राई फ्रूट्स और चिप्स वगैरह जो थे मैंने फ्राई किए। और ये दही मैंने रात को जमा के रखा। ये मिट्टी के बर्तन में जमा है तो बहुत अच्छा और टाइट बहुत अच्छा दही जमा है। और मैं और सनू जी थे तो हमने भी यही फास्ट का खाना ही खा लिया था। मम्मी पापा भी आ गए थे बीकानेर से और मुझे कल मायके जाना है तो मैं भी लगा रही हूँ अपने हाथों पे मेहंदी। और जो भी छोटे छोटे ब्लॉग्स थे उन सबको साथ में डाल के मैं एक साथ ही अपलोड कर रही हूँ। एक हाथ की मेहंदी सनू जी ने लगा ली थी और बाकी दूसरे हाथ और पैरों के मैंने लगा ली थी। दाल चावल सनू जी ने बना दिए थे और मेहंदी जब उतरी तो उसके बाद बर्तन वगैरह मैंने कर दिए थे। फिर नेक्स्ट डे सुबह सब्ज़ी वगैरह बनाई और आटा लगाया। फिर आज संडे है तो सभी खाना लेट ही खाएंगे। और पापा मुझे थोड़ा जल्दी लेने आएंगे सुबह क्योंकि गर्मी बहुत है, इसीलिए फिर गाड़ी में मुझे वॉमिट और बहुत होती है। तो फिर मैं नहा के हो गई हूँ रेडी और मुझे आज जाना है मायके। ये ड्रेस मम्मी जी ने होली पे करवाया था मेरे, तो अभी सील के रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि जब मायके जाऊँगी तब ये पहन के जाऊँगी, तो अभी मैंने ये पहना है। चूड़ियाँ मैं कांच की ही पहन रही हूँ क्योंकि चूड़े वगैरह जो थे मैंने पैक कर दिए थे और अभी कांच की मैंने सोचा अलग से पैक करूँगी, इससे अच्छा मैं पहन लेती हूँ। और मेरे ननियाल में भी जो फंक्शन है बहन बेटी स्नेह मिलन का, तो वहाँ पे भी जाना है, तो उस हिसाब से मैंने पैकिंग की है चूड़े और ड्रेस वगैरह। बाकी यहाँ के लिए तो मैंने नॉर्मली पैकिंग की है क्योंकि ज़्यादा मैं यही टी शर्ट वगैरह यही पहनती हूँ यहाँ पे। और शादी अभी यहाँ पे कोई है नहीं, इसीलिए अभी मैं हो रही हूँ रवाना। और सबसे पहले मम्मी जी के पैर लगी। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने मायके में इतना सुकून से रहती हूँ तो मेरे सासू जी की वजह से ही रहती हूँ, क्योंकि वो मैं जब भी मायके जाती हूँ बहुत प्यार से मुझे भेजते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। कोई कहता है कि अब ले आओ बीरनी को, तो कहते हैं कि 4 दिन यही टाइम है, आराम से रह लेगी, तो वो आराम से मुझे पीहर में रहने देते हैं। कुछ सासू माँ होती है जिनका मुँह चढ़ जाता है जब बहुएं पीहर जाती है, लेकिन मेरे मम्मी जी ऐसे नहीं हैं। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो सबके साथ बनाई और ये लेके आए थे नाश्ता। फिर सबने नाश्ता किया, पापा और अंकल जी और आए थे और फिर हम हो गए थे रवाना। रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मेरा बहुत तेज़ हेडेक होने लग गया और जी घबराने लग गया था, तो बस मम्मी ने थोड़ी देर सर दबाया और फिर मैं आके सो गई थी आराम से। और फिर शाम को उठ के मैं नहाई, उसके बाद खाना खाया और अभी नेक्स्ट डे का ही ब्लॉग मैं साथ में ही डाल रही हूँ। तो सुबह मैं आराम से सो के उठी और मेरा हेडेक पूरा ठीक हो गया था। इतनी अच्छी नींद आई थी मुझे और अपने पीहर का सुकून और नींद अलग ही होती है। तैयार मैं बिल्कुल भी नहीं हो रखी हूँ, मेरे चेहरे पे अभी ग्लो तो नहीं है लेकिन सुकून बहुत है। और वो रील्स वगैरह आती है वो एकदम सही आती है। मायके में आते एक बार तो इतना आलस आता है, इतना मुश्किल से तो मैं उठी और उसके बाद वापस नींद आने लग गई तो कि मैं वापस सो गई। और ये मॉर्निंग का वीडियो वहाँ पे तो मैं नहीं बना पाती, उठते ही सीधा नीचे ही जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा वीडियो भी बना लिया था। उसके बाद मम्मी ने चाय बनाई है तो मैं आराम से पी रही हूँ चाय। फिर मैं थोड़ी देर वॉक पे चली गई थी, बाहर सबसे मिली और फिर मैंने खाए फ्रूट्स। और थोड़ी देर बाद फिर मम्मी ने ये बादाम अखरोट और खसखस का दूध बना दिया था, वो पिया मैंने। और फ्री होके फिर मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है तो मैं लगा रही हूँ मम्मी के हाथों पे मेहंदी। मेरी मम्मी को मेहंदी का बहुत शौक़ है तो मैंने दोनों हाथों पे और पैरों पे भी थोड़ी लगाई थी। वीडियो पे वॉइस ओवर में मायके में आके कर रही हूँ तो यहाँ पे अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है और मौसम बहुत बारिश जैसा हो रहा है। फिर मैं गई थी मासी और पूजा से मिलने, जस्ट हमारे पास ही है और मासी से तो मुझे आते ही मिलना होता है। पूजा के भी एनिवर्सरी है तो उसके हाथों पे मेहंदी लगी थी और मासी इसको चाय पिला रहे। अभी अपने लुक पे तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आप में से भी मत देना ध्यान, क्योंकि अभी मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ और बहुत आराम से हूँ। मासी का घर मुझे एकदम अपने घर जैसा लगता है और ऐसा लगता है मेरी रियल मासी ही है, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही मुझे बेटी के जैसे ही रखा है। तो यहाँ आते ही पहले तो मैं आती हूँ मासी के घर और फिर घर आके मैं आई हूँ नहा के और अभी मैं खाऊँगी खाना। अभी मम्मी बना रहे रोटी और मैं पहले खिलाऊँगी पापा को खाना और उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। और थोड़ी सी मैंने बनाई थी बेसन की मिर्ची, तो पहले खा रहे पापा खाना और फिर मम्मी ने बोला तू भी गरम गरम खा ले, तो अभी मैं खा रही हूँ खाना। मम्मी अभी आ गए थे नहा के रेडी होके और आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो दोनों साथ में कर रहे हैं शिव जी की पूजा। मैंने कुछ फ़ोटो वीडियोज़ ले लिए मम्मी पापा के।
दिन में मैं फिर सो गई थी आराम से और शाम को मैं आई थी वॉक करने। थोड़ी देर यहाँ पे वॉक की, बहनों से बातें की और उसके बाद वापस घर चली गई थी। फिर रात को सब फ्री होके हमने मनाई है मम्मी पापा की एनिवर्सरी। मम्मी पापा की अभी 44th एनिवर्सरी है। अभी काफ़ी टाइम बाद हमने मनाई है मम्मी पापा की एनिवर्सरी। ऐसे लॉकडाउन के टाइम मनाई थी और मोस्टली पापा की और पोस्टिंग होती रहती थी तो कम ही चांस होता था साथ में होने का, या फिर कभी कोई परिवार में किसी की डेथ हो जाती तो ऐसे नहीं मनाते थे। तो अभी काफ़ी टाइम बाद हमने सेलिब्रेट की है। मैं भी इसीलिए एक दिन पहले आई कि अगले दिन मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो इसीलिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं करी व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।